गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ये ना तो एक कोई मिनी व्लॉग है और ना ही कोई लिपसिंग वीडियो है, ये एक जस्ट मोटिवेशनल वीडियो है। बेसिकली ये वीडियो का बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि मैंने अभी इन दिनों कुछ चीज़ें फील की है इंटरनली, तो वो बस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पर्सनल है बट मैटर नहीं करता, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो देखते हैं तो वो मे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा उनको भी कुछ चीज़ों का पता चलेगा। तो बस जस्ट इसी मोटिव से मैं इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ। जब मैं अवेलेबल ही नहीं थी तो मम्मी अकेले इतना काम घर का करती थी, इतना बर्डन था उन पे, हर चीज़ करती थी वो, मतलब सुबह से लेकर रात तक के जितने भी काम थे वो अकेले ही करती थी बिना मेरी हेल्प के। लेकिन वो बहुत रेयर चांस होता था जिस टाइम पे मेरी कभी कुछ छुट्टी हो जाती थी तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती थी उनकी। फिर जब रात को मम्मी सोने के लिए जाती थी तब तक उनका फेस इस तरीके का हो जाता था कि लाइक उनको बहुत ज़्यादा थकान हो गई हो, इस लेवल की थकान की उनकी फेस पे दिखने लगती है वो चीज़ें। तो बस मेरे को ये लगता था कि मम्मी है ना थक चुकी हैं तो अब इनको रेस्ट की नीड है। तो मैं यही कहती थी मम्मी सो जाओ, आपको नींद आ रही होगी, आप थक गए बहुत ज़्यादा, है ना। तो इतना नॉर्मली ले लिया था मैंने उस बात को। तो ये था कि जब मेरे सर पे वो चीज़ें पड़ी तो पता चला मुझे कि कितना बर्डन रहता है, कितनी मतलब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। और वो भी मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि काम करना गलत नहीं होता है, काम तो करते रहना चाहिए, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर शरीर भी नहीं चलेगा, ऐसा मैंने सुना है बड़े लोगों से, बुजुर्गों से। तो करना चाहिए, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो काम करना भी तब अच्छा लगता है जब आपके घर में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हो। लाइक आजकल सबके घर में वॉशिंग मशीन अवेलेबल रहती है ना, कपड़े धोने नहीं पड़ते बैठ के नीचे हाथों से, है ना, मशीन में धो आराम से। और बाकी सब हर चीज़ों की टाइम के अकॉर्डिंग सबके पास फैसिलिटीज़ रहती है, राइट। और यहाँ पे तो फैसिलिटीज़ का 0% भी नाम नहीं है। तो जब मैंने ये सारा काम सुबह से लेकर रात तक का अकेले किया, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, नॉर्मल लगा। लेकिन जब रात होती थी ना और जब सोने का टाइम आता था, बेड पे जाके सोने का, तो सोने से जस्ट पहले जो फीलिंग होती थी ना वो ये होती थी कि हाँ अब सारा काम हो गया, अब आराम से सोना है। लेकिन जब सोते थे ना तो आराम नहीं मिलता था, एक बॉडी का अंग अभी भी दुखता है क्योंकि मैं अभी भी काम ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी अकेली ही हूँ। तो मुझे वैल्यू पता चली, तो मुझे सब चीज़ें फील हुई कि हमारी माताएं कैसे करती हैं इतना काम अकेले, एक औरत पूरा घर कैसे संभालती है सिर्फ वही जानती है। मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहती हूँ और फुल रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ हर एक लड़की को, हर एक औरत को। अगर लड़की नहीं है ना इस दुनिया में और औरत नहीं है घर के अंदर, वो घर मैं बता रही हूँ वो बन जाएगा भूत बंगला बन जाएगा। आदमी नहीं संभाल सकता अकेला, औरत ही संभालती है सब कुछ। तो मुझे वैल्यू पता चली कि मम्मी कितना काम करती है, उनको मतलब इतना पेन होता होगा हर मतलब बॉडी में, यार कहाँ पेन नहीं होता। अगर आप नीचे बैठ के कपड़े धो रहे हो तो आपको पता है आपके बैक में कितना पेन होता है, वो चीज़ आज मैं फील कर रही हूँ। मुझे उठने और बैठने में जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो मेरे को पता है, और वही सेम प्रॉब्लम मेरी मम्मी झेल रही है। वो तो अभी तक झेल रही है, उनकी शादी को इतना टाइम हो गया तब से वो झेल ही रही है। उन्होंने तब से अब तक उफ तक नहीं करी किसी काम को लेकर, स्माइल रखती है फेस पे, चुपचाप हंस के काम करती रहती है। तो भैया यही है औरत, यही है लक्ष्मी, वो औरत क्या जो मतलब घर को देखे ही ना। तो मेरा हुआ पार्ट 1, लेकिन मैं और कुछ भी कहना चाहती हूँ, वो मैं कहूँगी अब पार्ट 2 के अंदर।